हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के ज्वाइन के नेक्स्ट वेरिएंट को डिस्कस करेंगे, जो है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन एक्चुअल में क्या होता है हमारा, और हम कैसे राइट ज्वाइन को अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर राइट ज्वाइन के ऑपरेशंस को हम टेबल के ऊपर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल वे में एक बार हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो थ्योरेटिकली एक बार डिस्कस करने के लिए पहले अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास राइट ज्वाइन क्या है। A right join in MySQL is a type of join that returns all records from the right table, table 2, and the matched records from the left table, table 1. राइट ज्वाइन के थ्रू जब हम अपने दो टेबल्स को ज्वाइन कराते हैं, तो उस केस में जो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है, उस एंड रिजल्ट में राइट साइड की जो टेबल होती है उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे फैच होके आते हैं, और लेफ्ट साइड की जो टेबल होती है उसमें से जो मैचिंग रिकॉर्ड होते हैं वही फैच होके आते हैं ओनली। ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन का जस्ट रिवर्स है। इफ देर इज नो मैच, द रिजल्ट इज नल ऑन द साइड ऑफ द लेफ्ट टेबल। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड की टेबल से कोई भी मैचिंग रिजल्ट नहीं मिलता, मैचिंग रो नहीं होती, तो उस केस में लेफ्ट साइड की टेबल से हमें नल रिटर्न होता है। सिंटैक्स क्या हमारे पास है राइट ज्वाइन का? सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1, राइट ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। यहाँ पे जो टेबल 1 डॉट कॉलम और टेबल 2 डॉट कॉलम है, ये वो कॉलम है जिस बेसिस पे हम अपने ज्वाइन को परफॉर्म करवा रहे हैं अपने टेबल्स के ऊपर। हालांकि जो यहाँ पे हमने कॉलम्स टेबल 1 टेबल 2 लिए हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं कि सिंटैक्स में उनका मीनिंग क्या है। टेबल 1 इज द लेफ्ट टेबल। जो राइट ज्वाइन से पहले हमने जो टेबल मेंशन करवाई फ्रॉम क्लोज के बाद, वो हमारी लेफ्ट टेबल का काम करती है। टेबल 2 जो हमारी है, जो राइट ज्वाइन के बाद हमारे पास आती है, वो हमारे राइट टेबल का काम करती है। On table 1 dot column equal to table 2 dot column is the condition that specifies how the two tables are related। जैसे हमने भी डिस्कस किया कि ऑन क्लोज के बाद हम जो कंडीशंस दे रहे हैं, वो कंडीशन हमें यही स्पेसिफाई करती है कि हमारी दो टेबल कैसे रिलेट हो रही है इस पर्टिकुलर राइट ज्वाइन के थ्रू। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, हम कैसे हम राइट ज्वाइन को परफॉर्म करवा सकते हैं टू टेबल के अंदर से। लेट्स कंसीडर टू टेबल्स, एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट। हमारे पास दो टेबल है, एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी, ये तीन कॉलम है और उनके अंदर कुछ डेटा है। ऐसे ही हमारे पास डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, इनके अंदर भी कुछ डेटा है। हमारे पास इन दोनों टेबल्स में एक कॉमन कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी, जिसके बेसिस पे हम अपने इन दोनों टेबल्स को राइट ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करवाएंगे। तो उसको राइट ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन दोनों टेबल्स के ऊपर हम अपनी क्वेरी कैसे फर्म कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, एक बार नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेरी क्या हो सकती है हमारी? सेलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। जैसे हमने लास्ट स्क्रीन में डिस्कस किया था कि हम अपने ऑन क्लोज के अंदर डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को ले रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम राइट ज्वाइन के थ्रू हम अपनी दो टेबल्स को, एम्प्लॉयज को और डिपार्टमेंट को ज्वाइन करवा रहे हैं। और इस राइट ज्वाइन क्वेरी के अंदर हम एम्प्लॉयज टेबल से हम एम्प्लॉय का नेम फेच करवा रहे हैं और डिपार्टमेंट्स टेबल से हम डिपार्टमेंट का नेम फेच करवा रहे हैं। फ्रॉम के बाद हमारा जो लेफ्ट टेबल है वो एम्प्लॉयज है, राइट ज्वाइन के बाद जो हमारी डिपार्टमेंट टेबल है वो हमारी राइट टेबल है। तो जब हम इस क्वेरी को अपने वर्क बेंच के ऊपर एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा? उसमें से हमारे पास एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम फैच होके आएंगे, और राइट साइड की जो टेबल थी हमारी डिपार्टमेंट, उसके सारे कॉलम हमारे पास आएंगे, जिसमें से राइट राइट टेबल में से हमने क्या लिया था? डिपार्टमेंट नेम लिया था। तो हमारे पास चार डिपार्टमेंट थे उस टेबल में, राइट साइड की टेबल में, HR, IT, फाइनेंस और मार्केटिंग। तो ये चारों कॉलम के अंदर जो डेटा वो फैच हो क्या है? लेफ्ट साइड की टेबल से जो हम क्या फैच करवा रहे हैं? एम्प्लॉय नेम। और एम्प्लॉय नेम उसी एम्प्लॉय का नेम फैच हो क्या आएगा जो हमारे दोनों टेबल के अंदर कॉमन आईडी के ब्याह पे फैच हो क्या रहा है, क्योंकि हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन किस बेस पे करवा रहे हैं? डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे। यानी कि दोनों टेबल्स में जहां पे डिपार्टमेंट आईडी कॉमन होगी, जहां पे डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रही होगी, उसी पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा उठ के आएगा यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा है? डिपार्टमेंट नेम तो मार्केटिंग आ गया, लेकिन डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग के साथ में एम्प्लॉय नेम क्या आ रहा है? नल आ रहा है। क्यों आ रहा है उसको एक बार एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसकी, इस पर्टिकुलर क्वेरी क्या है। द राइट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स टेबल, राइट टेबल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। इवन इफ देर आर नो मैच, नो मैचिंग रो इन द एम्प्लॉयज टेबल, लेफ्ट टेबल। मीन्स क्या है कि राइट ज्वाइन का मीनिंग ही वही है
कि जब हम राइट ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं तो टू टेबल्स के अंदर, तो उस केस में राइट टेबल से सारे रिकॉर्ड फैच होके आते हैं, चाहे हमारे पास लेफ्ट टेबल की साइड से कोई भी मैचिंग रो एग्जिस्ट ना करती हो तो भी हमारे पास राइट टेबल से सारे रिकॉर्ड हमारे एंड रिजल्ट के रूप में उठ के आएंगे। For marketing department, department ID equal to 104. There is no corresponding employee, so employee name is null. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो मार्क डिपार्टमेंट आईडी 104 है, जिसका डिपार्टमेंट नेम क्या मार्केटिंग है, उस पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर। इसलिए जब हम इस क्वेरी को फेच करवा रहे हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो उस केस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय नेम का वैल्यू हमारे पास नल आई है, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 104 के लिए कोई डेटा एग्जिस्ट करता ही नहीं। हम अपने राइट ज्वाइन को वेयर क्लोज के साथ भी परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में लेफ्ट ज्वाइन के साथ में भी वेयर क्लोज को डिस्कस किया था। ऐसे हम अपने राइट ज्वाइन के साथ भी वेयर क्लोज को डिस्कस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। राइट ज्वाइन विद वेयर क्लोज, सपोज यू वांट टू फाइंड डिपार्टमेंट्स दैट डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉय। जैसे कि एंड रिजल्ट देख रहे हो यहाँ पे आप, इस पर्टिकुलर क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो हमारे पास ये एंड रिजल्ट आया है राइट ज्वाइन के थ्रू। हम इसको फर्दर हम अपने वेयर क्लॉज का यूज करके फर्दर मोर एक तरीके से कंसाइज करके और एक तरीके से हम अपने एंड रिजल्ट को और हम एक तरीके से फिल्टर करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? हम अपने वेयर क्लोज के अंदर एक कंडीशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने क्या लिया है कंडीशन, हमारे पास क्या, किस कंडीशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमें डिपार्टमेंट्स टेबल से उस डिपार्टमेंट के नेम को फेच करवाना है जहां पे जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ऊपर वाली क्वेरी को हम अपने वेयर क्लोज के साथ मॉडिफाई करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? सेम क्वेरी बाकी है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, नहीं सेम क्वेरी नहीं करके हम यहाँ पे ओनली एक ही कॉलम फेच करवा रहे हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स टेबल से डिपार्टमेंट नेम फेच करवा रहे हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज राइट ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी वेयर एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय आईडी इज नल। यहाँ पे इस क्वेरी के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स टेबल से हम डिपार्टमेंट नेम कॉलम के अंदर जो डेटा है वो फेच करवा रहे हैं। किस बेसिस पे फेच करवा रहे हैं? हम एम्प्लॉयज टेबल को और डिपार्टमेंट टेबल को राइट ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करवा रहे हैं, और वहां पे हम ज्वाइन किस कंडीशन के बेसिस पे करवा रहे हैं, जहां पे डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर और डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एक तरीके से इक्वल हो, तो वही डेटा हमारे पास इस राइट ज्वाइन के थ्रू फैच होके आएगा। जैसे यहाँ पे हम एक इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नेम को कंसीडर करके चले इस क्वेरी के अंदर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इस डिपार्टमेंट वाले टेबल इस कॉलम को देखो आप, यहाँ पे हमारे पास राइट ज्वाइन के साथ में ये रिजल्ट फैच होके आता। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एक वेयर क्लोज के अंदर एक कंडीशन यहाँ पे मेंशन करवाई हमने कि जहां पे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर एम्प्लॉयमेंट आईडी या एम्प्लॉय आईडी ना लो। अब यहाँ पे जब हमने देखा था कि लास्ट टेबल में, जब हमने लास्ट स्क्रीन के अंदर दो टेबल थे हमारे पास, वहां पे हमने जब राइट ज्वाइन के थ्रू डेटा मर्ज करवाया था या फेच करवाया था अपने दो टेबल के अंदर से, तो उस केस में अंदर अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी फेच करवाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय नेम तो नल है ही है, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी नल आती, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी 104 के लिए हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर, इसलिए वहां पे एम्प्लॉय आईडी भी नल होती। और हमने यहाँ पे चेक क्या लगवाया है कि जहां पे हमारी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी नल हो, वो रिकॉर्ड हमारे पास फैच हो क्या है इस पर्टिकुलर राइट ज्वाइन के ऑपरेशंस के बाद। तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आया है मार्केटिंग, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हो कि डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग है उसके अंदर भी कोई भी एम्प्लॉय नेम नहीं है, जो कोई एम्प्लॉय नेम ही नहीं है तो उसके अंदर कोई एम्प्लॉय आईडी भी नहीं होगी। तो उस केस में हमारे पास जो इस क्वेरी का एंड रिजल्ट क्या आएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट नेम आएगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे हम एक बार जो नेक्स्ट वेरिएंट हमारे पास राइट ज्वाइन का उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि लास्ट स्क्रीन पे जो हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करवाई थी उसका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन देखे थे हम, क्या हमारे पास क्या है, दी वेयर क्लोज फिल्टर्स द रिजल्ट टू शो ओनली दोज डिपार्टमेंट्स दैट डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉयज।
जैसे हमने लास्ट स्क्रीन में डिस्कस किया था कि वेयर क्लॉज के अंदर हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो कंडीशन हमारे क्या कैसे रिजल्ट को फिल्टर कर रही है, वो उस रिजल्ट को हमें शो करवाएगी जहां पे जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर, और वही काम उसने वहां पे हमारे उस पर्टिकुलर एंड रिजल्ट पे शो कराया था उस पर्टिकुलर क्वेरी ने। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज नो एम्प्लॉयज सो इट इज रिटर्न्ड। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या आया था, डिपार्टमेंट नेम क्या आया था, मार्केटिंग आया था, जहां पे कोई भी इंप्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उस पर्टिकुलर क्वेरी ने हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नेम को रिटर्न किया था। हम अपने क्या कर सकते हैं, राइट ज्वाइन को मल्टीपल टेबल्स के ऊपर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। कंसीडर थ्री टेबल्स, हम यहाँ पे थ्री टेबल्स को कंसीडर करके चल रहे हैं, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स एंड थर्ड वन हमारे पास लोकेशन है। इनमें हमारे पास तीन टेबल्स के अंदर कुछ डेटा है। फर्स्ट टेबल हमारे पास एम्प्लॉयज है, उसके अंदर तीन कॉलम्स हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। ऐसे ही डिपार्टमेंट टेबल हमारे पास, उसके अंदर क्या तीन कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन आईडी। थर्ड टेबल हमारे पास क्या है, लोकेशन है, उसमें लोकेशन आईडी है और लोकेशन नेम है। हम जब इम्प्लॉयज को, डिपार्टमेंट को हम राइट ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करवाएंगे तो उस केस में हम यूज करेंगे कॉमन जो कॉलम है यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। इस डिपार्टमेंट आईडी के भी यहाँ पे हम दो टेबल्स को ज्वाइन करवाएंगे। ऐसे ही हम जब हमारे पास ज्वाइन रिजल्ट आएगा इन दो टेबल्स का, उसके अंदर जो हमारे पास एंड रिजल्ट होगा, हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर लोकेशन आईडी है, ऐसे लोकेशन टेबल के अंदर लोकेशन आईडी है, तो इन दो टेबल्स को हम ज्वाइन करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आईडी कॉलम। तो हमारे पास एंड क्वेरी क्या होगी जब हम तीन पर्टिकुलर टेबल्स को ज्वाइन करवाएंगे राइट ज्वाइन के थ्रू। तो एक बार उस क्वेरी को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेरी क्या बनेगी, सेलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नेम, हम एम्प्लॉयज टेबल से एम्प्लॉय नेम फैच करवा रहे हैं। डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट टेबल से हम डिपार्टमेंट नेम फैच करवा रहे हैं। लोकेशंस डॉट लोकेशन नेम, लोकेशन टेबल से हम क्या करवा रहे हैं, लोकेशन नेम फैच करवा रहे हैं। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद हमारे पास लेफ्ट टेबल एम्प्लॉयज है। राइट ज्वाइन, राइट टेबल यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट्स है। तो इस पर्टिकुलर ज्वाइन के साथ में हम एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट को ज्वाइन करवा रहे हैं। ऑन कंडीशन किस बेस पे, एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ऐसे ही हम फर्दर अपनी लोकेशन को और डिपार्टमेंट को, दो टेबल्स हैं जो हमारे पास, उनको राइट ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करवाएं। कैसे करवा सकते हैं, राइट ज्वाइन लोकेशंस ऑन डिपार्टमेंट्स डॉट लोकेशन आईडी इक्वल टू लोकेशंस डॉट लोकेशन आईडी। जब हम इन तीन टेबल को इन राइट ज्वाइन क्वेरी के साथ ज्वाइन करवाएंगे और जब हमारे इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्कबेंच के ऊपर या माई सर्वर के कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो उस केस में हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमारे पास, क्योंकि हम तीन कॉलम फैच करवा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन नेम, तो हमारे पास ये डेटा फैच होके आएगा यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अंदर, डिपार्टमेंट, और ये जैसे एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे इस एंड रिजल्ट क्या है हमारे पास, द राइट ज्वाइन फर्स्ट ज्वाइन एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स एंड देन रिजल्ट इज ज्वाइंड विद लोकेशन। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहला जो ज्वाइन है वो एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद हम रिजल्ट को ज्वाइन करवा रहे हैं लोकेशन टेबल के साथ में। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज नो लोकेशन, लोकेशन आईडी इज नल। हमारे पास लोकेशन टेबल के अंदर जो लोकेशन आईडी है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए नल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम नल आया था, इस वजह से हमारे पास पूरा नल आ रहा है, क्योंकि राइट साइड राइट ज्वाइन करवा रहे हैं हम यहाँ पे। राइट ज्वाइन क्या करवा रहे हैं, जब हम डिपार्टमेंट को और लोकेशन को जब राइट ज्वाइन से करवाएंगे तो हमारे पास राइट साइड की सारी टेबल के जो रो होंगी वो आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड की टेबल के अंदर जो मैचिंग रो होगी वही आएगी। इस वजह से यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है जो हमारे पास लोग इस मार्केटिंग फील्ड के लिए वहां पे नल आया है यहाँ पे। द लोकेशन टेबल हैज नो कोरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स फॉर सम लोकेशन, सो देयर सो दोज रोज आर इंक्लूडेड विद नल वैल्यू फॉर एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो मार्केटिंग, जैसे ऊपर वाली लाइन में डिस्कस किया था कि हमने द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज नो लोकेशन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे पास जो लोकेशन टेबल है उसके लिए कोई भी लोकेशन नहीं है, तो उसकी लोकेशन आईडी नल है। उस केस में हमारे पास यहाँ पे लास्ट रो में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए मार्केटिंग नेम भी नल है और एम्प्लॉय नेम भी नल है। लेकिन हमारे एक डेटा जो कोरस्पॉन्डिंग लास्ट जो आना था हमारे पास कि लोकेशन के लिए क्या जितनी भी रोज हैं वहां पे फैच होके आ रही है, तो उस केस में हमारे पास तीनों कॉलम में नल आया है, क्योंकि हम राइट ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं अपनी तीन टेबल्स के ऊपर। कुछ की पॉइंट्स हमारे पास राइट ज्वाइन के, वो डिस्कस करते हैं एक बार। ए राइट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम राइट टेबल इवन इफ देयर आर नो मैचेस इन द लेफ्ट टेबल। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि राइट ज्वाइन के थ्रू हम राइट टेबल से सारी रोज फैच करवा रहे हैं,
चाहे हमारे पास लेफ्ट टेबल में कोई मैचिंग रो हो या ना हो, मैचिंग डेटा हो या ना हो। इफ देर इज नो मैच, द रिजल्ट विल कंटेन नल फॉर कॉलम्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अगर हमारे पास कोई मैचिंग रिजल्ट नहीं होता तो लेफ्ट टेबल के अंदर से जो कॉलम है वहां पे हमारे पास नल इंडिकेट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम में और एम्प्लॉयमेंट नेम में हमारे पास नल वैल्यू आई है, क्योंकि कोई मैचिंग रो नहीं है उस पर्टिकुलर एंट्री के लिए हमारे राइट साइड टेबल के साथ में। You can use right join with multiple tables and you can combine it where group by, order by और even using क्लोज के साथ हम अपने राइट ज्वाइन को यूज कर सकते हैं टू फिल्टर और सॉर्ट द रिजल्ट्स। हम अपने क्वेरी को छोटा करने के लिए, कंसाइज करने के लिए यूजिंग क्लोज का भी यूज कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास टू टेबल्स के अंदर जिस पर्टिकुलर कॉलम के भी यहाँ पे हम अपना ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर वो कॉलम नेम सेम है तो हम वहाँ पे ऑन क्लोज की बजाय यूजिंग क्लॉज को यूज कर सकते हैं। और हम अपने राइट ज्वाइन के साथ में वेयर क्लोज को, ग्रुप बाय क्लोज को, ऑर्डर बाय क्लोज को, इन सभी क्लोज को हम अपने राइट ज्वाइन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया राइट ज्वाइन के लिए, उसको एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए हम अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और अपनी टेबल्स के अंदर राइट ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म करवा के देखते हैं। तो उसके लिए अपने एक बार वर्क बेंच को ओपन करते हैं और अपने वर्क बेंच पे अपने रूट क्रेडेंशियल के साथ अपने कनेक्शन के अंदर एंटर करते हैं और फिर अपने राइट ज्वाइन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा के देखते हैं। यहाँ पे हम अपने रूट क्रेडेंशियल डालते हैं। ये हमारी लास्ट सेशन की कुछ क्वेरीज पड़ी, हम एक बार क्लोज कर देते हैं। एक न्यू विंडो ओपन करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे लास्ट सेशन में हमने लेफ्ट ज्वाइन किया था, हम क्या करेंगे, राइट ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सेम टेबल्स को यूज करेंगे हम यहाँ पे, यूजर डिटेल्स को, यूजर्स को, इवन फीस डिटेल को, फी डिटेल को भी हम यूज कर सकते हैं जब हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर राइट ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। सिंपल हमारा बेसिक राइट ज्वाइन क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स, इसको लेते हैं यूडी, ज्वाइन या राइट ज्वाइन किस पे करते हैं हम, यूजर्स को, इसको लेते हैं यू, ऑन यूडी डॉट यूजर्स आईडी इक्वल टू यू डॉट यूजर्स आईडी। हम सारे कॉलम ना फेच करवा के स्पेसिफिक कॉलम फेच करवा लेते हैं। यहाँ पे यू डॉट नेम, यू डॉट हम ले लेते हैं यूजर आईडी, यूडी डॉट हम ले लेते हैं ईमेल, यूडी डॉट एज, यूडी डॉट सिटी। हम यही कॉलम ले लेते हैं यहाँ पे और एक बार अपनी इस क्वेरी को रन करवाते हैं। अब हमारे पास देखोगे ध्यान से 8 रो रिटर्न होके आई है इस क्वेरी के एंड रिजल्ट के रूप में। लेकिन ध्यान से देखोगे कुछ रोज के अंदर हमारे पास ईमेल के लिए, एज के लिए, सिटी के लिए नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि हम राइट ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं। और राइट ज्वाइन में क्या होगा, जो हमारे पास राइट साइड की टेबल है जो राइट ज्वाइन के बाद इंडिकेट हो रही है यहाँ पे यूजर, उस यूजर टेबल के अंदर से जितनी रो हमारे पास वो सारी फैच होके आएंगी। चाहे हमारे पास राइट साइड की टेबल के अंदर से उस पर्टिकुलर रो के लिए, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए कोई डेटा एग्जिस्ट ना करता, कोई डेटा मैच ना करता हो, तो उस केस में भी हमारे पास राइट साइड की सारी टेबल आएंगी। और लेफ्ट साइड की टेबल से जो वो पर्टिकुलर कॉलम्स होंगे जहां पे हमारे पास राइट साइड की टेबल के डेटा के अगेंस्ट में कोई रो मैचिंग रो नहीं है, तो वहां पे हमारे पास डेटा नल आएगा उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो यहाँ पे यूजर आईडी 5 है, इस यूजर आईडी 5 के लिए हमारे पास ईमेल आईडी, एज, सिटी नल है। ऐसे ही यूजर आईडी 9 है, उसके लिए हमारे पास ये एज, ईमेल और सिटी नल है। ऐसे दो रिकॉर्ड और है नीचे यहाँ पे 9 और 10 के लिए भी यहाँ पे क्या है, एज, ईमेल और सिटी नल है। इसका रीजन क्या है, जैसे हम इंडिविजुअली टेबल्स को सिलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, जैसे हम इस पे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 रोज हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास यूजर्स आईडी है। लेकिन अगर यूजर डिटेल्स टेबल को देखेंगे हम, तो यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, ओनली 5 रोज हैं, जिसमें यूजर आईडी क्या है 4 6 7 8 11। तो इन्हीं यूजर्स आईडी के अगेंस्ट में हमारे पास यूजर डिटेल आईडी जो 8 रिकॉर्ड हैं, 8 में से 5 रिकॉर्ड का डेटा हमारे पास मैच हो रहा है यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर से। इसलिए हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया है
उसमें से जो 5 रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं वहां पे तक पूरा हर कॉलम के अंदर हमारे पास डेटा है, लेकिन जो 3 रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे हमारे पास लेफ्ट साइड की टेबल से, तो वहां पे हमारे पास ईमेल, एज और सिटी जो हमने यूजर डिटेल्स टेबल से कॉलम का डेटा फैच करवाने के लिए यूज किए थे कॉलम नेम, वहां पे हमारे पास नल वैल्यू है उन पर्टिकुलर 3 रिकॉर्ड के अगेंस्ट में जो हमारे पास राइट साइड की टेबल के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड की टेबल के अंदर से मैच नहीं हो रहे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने राइट ज्वाइन को फर्दर हम चाहे तो जैसे देखा जाए हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि हम यूजर आईडी हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे भी यूजर आईडी है टेबल नेम कॉलम नेम, और यूजर डिटेल्स के अंदर भी हमारे पास यूजर आईडी कॉलम नेम है, तो सेम कॉलम है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ओन क्लोज को रिप्लेस करवा सकते हैं अपने यूजिंग क्लोज के साथ में। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को हटा के हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग किस कॉलम के भी आप हम ज्वाइन करवा रहे हैं, जो हमारा कॉमन कॉलम नेम दोनों टेबल के अंदर क्या है, यूजर्स आईडी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास सेम रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट है। 8 रो रिटर्न हुई हैं, उन्हीं 3 रोज के अंदर हमारे पास डेटा ईमेल, एज और सिटी के लिए नल है, जहां पे हमारे पास राइट साइड के कंपैरिजन में हमारे लेफ्ट साइड टेबल से कोई मैचिंग रो फैच होके नहीं आती। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यूजिंग क्लोज का यूज करके देख लिया। हम अपने यूजिंग क्लोज के साथ में या अपने राइट ज्वाइन के साथ में हम अपने वेयर क्लोज का भी यूज कर सकते हैं। हम अपने एंड रिजल्ट को और फिल्टर करवाने के लिए और कंसाइज करवाने के लिए, तो कैसे कर सकते हैं इसको, वेयर हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, वेयर एक फील्ड ले लेते हैं यहाँ पे, सिटी इज नॉट नल। हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारे पास जो ज्वाइन के बाद जो रिजल्ट आए राइट ज्वाइन के बाद, उस रिजल्ट को फर्दर फिल्टर करवा रहे हैं यहाँ पे कि जहां पे हमारे पास सिटी नल ना हो। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड हैं जहां हमारे पास सिटी के अंदर नल वैल्यू है, तो वो हमारे पास इस पर्टिकुलर एंड रिजल्ट से फिल्टर होके वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। जैसे हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं, तब इस केस में हमारे पास वही 5 रोज आई हैं जहां पे हमारे पास सारे कॉलम्स में, इवन जहां पे हमारे पास सिटी कॉलम के अंदर डेटा नल नहीं है। तो हम अपने राइट ज्वाइन को अपने वेयर क्लोज के साथ भी यूज कर सकते हैं, यूजिंग क्लोज के साथ भी यूज कर सकते हैं। इवन अपने इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम ऑर्डर बाई या ग्रुप बाई भी करवा सकते हैं, बाई ऑर्डर बाई और ग्रुप बाई क्लोज के साथ में। हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप बाई ले लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बाई करवाने के लिए हम अपने यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन को यूज करते हैं, काउंट को, काउंट। और किस बेस पे करवा रहे हैं वहाँ पे, हम जैसे हमारे पास कॉमन वैल्यूज कहाँ कहाँ पे हैं, नेम के अंदर भी हैं, इवन सिटी के अंदर भी हैं। हम दोनों बेसिस पे करवा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिटी करवा देते हैं, यूडी डॉट सिटी एज नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स। और एंड में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपने ऑर्डर बाय क्लोज को नहीं, ग्रुप बाय क्लोज को यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय यूडी डॉट सिटी। एक बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट आए थे इस पर्टिकुलर क्वेरी तक, जहाँ पे हमने वेयर क्लोज तक का हमने यूज किया था, वेयर क्लोज तक के रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास 5 रिजल्ट आए थे, लास्ट क्वेरी जो मैंने एग्जीक्यूट की थी, उन 5 रिजल्ट को हमने फर्दर ग्रुप बाई क्लोज का यूज करके सिटी के भी आप पे हमने ग्रुप करवा दिया है। यानी कि जहाँ पे सेम सिटी एग्जिस्ट करती हो उनका एक रिकॉर्ड ही आया हमारे पास। और हम एक एग्रीगेट फंक्शन यूज किया हमने यहाँ पे, काउंट, जिस बेसिस पे हमने काउंट एज ए नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे फैच करवाए हैं इसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉलम के अंदर, कि जहाँ पे हमारे पास सेम सिटी है वो सेम ग्रुप के अंदर आ जाए हमारे पास। तो हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या आया, जो यूजर आईडी 7 है उसके अंदर, या फिर जो ग्रुप हमारे पास पानीपत सिटी का है उसके अंदर 2 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे जो हमारे पास सिटी का ग्रुप सोनीपत है उसके अंदर 2 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो सिटी दिल्ली का ग्रुप है उसके अंदर एक ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। और ये हमारे फर्दर जो सेम सिटी वाले रिकॉर्ड थे वो हमारे ग्रुप होके यहाँ पे और सॉर्ट होके हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया है। हम ऐसे ही अपने ग्रुप बाई की बजाय हम ऑर्डर बाई का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम अपने पर्टिकुलर एंड रिजल्ट को सॉर्ट करवा सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में। वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय हम ले सकते हैं यहाँ पे सिटी के ले लेते हैं, यूडी डॉट सिटी
बाय डिफॉल्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास। ओ यहाँ पे काउंट एग्रीगेट फंक्शन हटाना पड़ेगा यहाँ पे हमें, क्योंकि हम अब ओनली ऑर्डर बाय क्लोज का यूज कर रहे हैं और हमें सारा डेटा देखना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने एग्रीगेट फंक्शन को हटा दिया हमने वहां से। अब हमारे पास यहाँ क्या बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सिटी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो गया है, जैसे डी पी एस, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना तो हम क्या कर सकते हैं, डी ई एस सी यानी कि डिसेंडिंग, हम अपने इस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं जहां पे हम ऑर्डर बाय क्लोज के साथ में अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा रहे हैं। तो उस केस में हमने जैसे हमने यहाँ पे लगाया तो हमारा रिजल्ट वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। पहले सोनीपत सिटी के रिकॉर्ड आए, फिर पानीपत के, फिर दिल्ली के। हम अपने एंड रिजल्ट को किसी फर्दर और कॉलम के साथ भी सॉर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चाहूँ मैं एज के अकॉर्डिंग करवाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिटी को एज में चेंज कर देता हूँ। अब मैं अपने डेटा को एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा एज के अकॉर्डिंग डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। पहले जो हाईएस्ट एज थी 35 है, फिर 32, फिर 30, 28, 26। तो ऐसे हम अपने राइट ज्वाइन के साथ भी अपने जो जितने भी क्लोज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे, वेयर क्लोज को, ऑर्डर बाय को, ग्रुप बाय को, यूजिंग को, हम सारे क्लोज को अपने राइट ज्वाइन के साथ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। और एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम अपने राइट ज्वाइन को मल्टीपल टेबल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टेबल के अंदर यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी जो टेबल हमारे पास है वो है फी टेबल है, उसका भी यूज कर लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ से अपनी क्वेरी को मॉडिफाई करवाता हूँ, वेयर से हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, यूजिंग अपने यूजर डिटेल्स को और यूजर्स को हमने यूजर आईडी के भी यहाँ पे मर्ज करवाया है, ज्वाइन करवाया है। हम क्या करवा सकते हैं दोबारा, राइट ज्वाइन, ज्वाइन किस टेबल करवा रहे हैं हमें, फी डिटेल्स को यहाँ पे ले लेते हैं एफ डी। किस बेस पे करवा रहे हैं हम यहाँ पे, यूजिंग, क्योंकि हमारे पास फीस डिटेल के अंदर भी सेम कॉलम कॉमन कॉलम है यूजर्स आईडी। हम यहाँ पे मेंशन करवाते हैं यूजर्स आईडी, सेम हम यहाँ से बस एक फील्ड और फैच करवा लेते हैं। यहाँ पे हम एफ डी से हम क्या फैच करवाते हैं, फी अमाउंट। अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारे पास ओनली 3 रिकॉर्ड आए हैं यहाँ से। 3 रिकॉर्ड क्यों आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अगर फीस टेबल में आप देखोगे, यहाँ पे फीस टेबल को एक बार एग्जीक्यूट करवाओगे, यहाँ पे हमारे पास 3 ही यूजर डिटेल्स का, यूजर आईडी का डेटा हमारे पास 4, 5, 6। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या है, हमारे पास 4, 5, 6 3 यूजर्स का ही डेटा हमारे पास आया है। हम 3 टेबल को हम यहाँ पे राइट ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो 5th नंबर की आईडी है, वहां पे हमारे पास यूजर डिटेल्स के अंदर कोई डेटा नहीं। यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे 5th जो यूजर आईडी है, 5 यूजर आईडी है, उसके लिए हमारे पास कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हमारे पास एंड रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे ईमेल में, एज में, सिटी में हमारे पास नल है। जबकि हमारे पास फी जो डिटेल्स है वहाँ पे 5th यूजर आईडी का हमारे पास डेटा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास फी अमाउंट वाले कॉलम में हमारे पास यहाँ पे डेटा है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स को भी हम अपने राइट ज्वाइन के साथ में ज्वाइन करवा सकते हैं और अपने मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ राइट ज्वाइन। ऐसे ही जैसे लेफ्ट ज्वाइन में हमने किया था, ऐसे हमने राइट ज्वाइन में भी यहाँ पे मल्टीपल टेबल के साथ भी अपने राइट ज्वाइन ऑपरेशंस को यूज करके देखा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है राइट ज्वाइन के इस थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंसेप्ट के ऊपर, तो आप अपने इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।